हेलो दोस्तों, जीरो लैब 2.0 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक साइकिल या सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पैक जो है उसको बनाने वाले हैं। ये बैटरी पैक 10S2P बैटरी पैक है जिसमें अंदर BMS भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह का बैटरी पैक जो है बड़ी आसानी से आप बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरह के सेल जो है ये 3C डिस्चार्ज रेट वाले हैं, 2550 मिली एम्प पावर कैपेसिटी है इनकी। और इस तरह के 20 सेल हमने लिए हैं क्योंकि 10S2P बैटरी पैक है। तो यहाँ पे पहले दो सेल हमें लेने हैं जिनको परस्पर हमें जोड़ लेना है। किस तरीके से? फेविक्विक की सहायता से हम इनको परस्पर पैरेलल जोड़ लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फेविक्विक का इस्तेमाल करने वाले हैं और फेविक्विक की थोड़ी सी मात्रा जो है इन सेलों को बराबर रखने के बाद हमें इनके बीच में लगानी है, जिससे कि ये सेल आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं थोड़ी सी फेविक्विक की मात्रा जो है वो इन सेलों के मध्य डाल देता हूँ, जिससे कि ये दोनों सेल जो है परस्पर पैरेलल जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे इस तरीके से जोड़ने के बाद अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है ये आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे दो सेल मैंने पहले से ही जोड़ रखे हैं और इनके नेगेटिव एक साइड और पॉजिटिव एक साइड। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंसुलेशन का भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि जब हम सोल्डिंग करेंगे तो ऐसी स्थिति में इसका कैन जो है वो नेगेटिव होता है और हीट होने की वजह से ऐसा ना हो कि शॉर्टिंग हो। तो इसलिए हमें यहाँ पे इंसुलेटर लगाना होता है। तो इंसुलेटर मुझे पेपर वाला मिला नहीं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे फाइबर ग्लास के टेप का इस्तेमाल करके इंसुलेटर जो है वो बनाऊंगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये फाइबर ग्लास का टेप है जो कि एक अच्छा इंसुलेटर हो सकता है। और यहाँ पे इस टेप की एक निश्चित लंबाई जो है हमें कट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये लंबाई जो है इतनी होनी चाहिए कि दोनों सेल जो आपस में पैरेलल जुड़े हैं उनके पॉजिटिव टर्मिनल को आसानी से कवर कर सके। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं इस तरीके से इस फाइबर ग्लास टेप को इसके पॉजिटिव टर्मिनल को ढक के लगाने वाला हूँ। अब हमें क्या करना है कि एक्स्ट्रा जो एरिया है उसको कट कर लेना है। कॉर्नर्स का एक्स्ट्रा एरिया जहाँ पे टेप आप देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कटर की सहायता से कट कर लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से आप भी इसे कट करके और इंसुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड से कटर से जो है एक्स्ट्रा टेप जो है उसको कट कर लेता हूँ, जिसके बाद अगला स्टेप जो है वो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से कटर की सहायता से आप इसको कट कर सकते हैं। कटर आपका नया होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब चूंकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ढका हुआ है, जिसको हमें खोलना होगा, चूंकि हमें कनेक्शन भी करने हैं यहीं पे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसके टर्मिनल जो है इनको खोल लेंगे। कैसे खोलेंगे? इस तरह की ब्लेड जो है इसको सर्जिकल ब्लेड भी कहा जाता है। ये एक अच्छा टूल है जिसे आप परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको हम खोल लेंगे। टेप जो है एक्स्ट्रा कट करना है, बड़ी आसानी से आप इसको कट कर पाएंगे, क्योंकि गोलाई जो है अंदर होती है जिसमें हमारी सर्जिकल ब्लेड जो है वो बड़ी आसानी से गोलाई में जो है टेप को कट कर देगी। और इस तरीके से हम दूसरे साइड के टर्मिनल पे भी लगा हुआ टेप जो है उसे कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसके टर्मिनल से टेप जो है उसको निकाल दिया है, जिसके बाद इनको हम आसानी से जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको सभी पेयर जो हैं उन पे इंसुलेटर लगा देना है। और इस तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, दो सेलों के जो हमने पेयर बनाए हैं उनको दो पेयर लेके एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव को आपस में जोड़ना है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा फेविक्विक जो है फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि हम जब इस पर सोल्डिंग करें तो प्रॉपर तरीके से हमारी सोल्डिंग जो है वो हो पाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने जो सेलों के पेयर लिए हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में रखा है और थोड़ी सी मात्रा में, इस बार आपको ध्यान देना है कि बहुत थोड़ी सी मात्रा जो है फेविक्विक की आपको लगाना है, चूंकि इनको आपको फिर से खोलना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें सभी पेयर जो हैं उनको बना लेना है, जिसके बाद हम जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निकल स्ट्रिप, इसके द्वारा इनको आपस में जोड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि निकल स्ट्रिप जो है इस तरीके से आपको लेना है, पतली सी निकल स्ट्रिप जो है लेनी है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हमें इनके टर्मिनल्स को जोड़ना है, जिसके बाद हमारा
ये जो सेलों का पेयर है ये आपस में सीरीज में हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव जब हमारा जुड़ेगा तो दो सेलों के पेयर जो हैं ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे इनको जोड़ने से पहले हमें थोड़ा सा सोल्डर फ्लक्स जो है, एल्युमिनियम सोल्डर फ्लक्स आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा और इसको थोड़ा थोड़ा सा टर्मिनल्स पे लगा लेते हैं। जिसके बाद हम सोल्डिंग आयरन से हल्की सी लेयर जो है इसके टर्मिनल्स पे चढ़ा देंगे, जिससे कि सोल्डिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सोल्डिंग आयरन जो ले रहा हूँ उसका टेम्परेचर 437 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने रखा है और ये 80 वॉट का सोल्डिंग आयरन है। तो ये सोल्डिंग आयरन जो है इस पर मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख पाएंगे। और इस तरह का सोल्डिंग आयरन जो है आपको सस्ता मिल भी जाएगा, लगभग 800-900 रुपये में। तो आप वो वीडियो देख के उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे, परचेज लिंक वहाँ पे दिया गया है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी परचेज लिंक दे दूंगा। और इसके बाद मैं इसके टर्मिनल पे सोल्डिंग आयरन से एक पतली लेयर जो है उसको चढ़ा देता हूँ। इसी तरीके से हमें सभी पे सोल्डिंग आयरन की मदद से लेयर जो है वो चढ़ा देनी। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने जो सोल्डर की लेयर है उसको चढ़ा दिया, जिसके बाद हम आसानी से निकल स्ट्रिप जो है उसको जोड़ पाएंगे। तो यहाँ पे हम निकल स्ट्रिप पे भी सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डर की लेयर चढ़ाने वाले हैं, जिससे कि सोल्डिंग जो है वो काफ़ी मजबूत हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं थोड़ा सा एल्युमिनियम लिक्विड फ्लक्स जो है इस पर लगा लेता हूँ। जिसके बाद मैं इस पर सोल्डिंग आयरन से सोल्डर की लेयर जो है उसको चढ़ा दूंगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से इस पर सोल्डर की लेयर जो है उसको चढ़ा देता हूँ, जिससे प्रॉपर सोल्डिंग जो है वो हो पाएगी। तो यहाँ पे मैंने निकल स्ट्रिप में सोल्डिंग आयरन की मदद से लेयर जो है वो चढ़ा दी है। जिसके बाद मैं यहाँ पे इनके टर्मिनल्स को आपस में जोड़ूंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सोल्डिंग आयरन की मदद से जो सेल हैं इनके पेयरों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। इसी तरीके से आपको सभी जो सेल हैं जिनके आपने पेयर लिए थे, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, इनको जोड़ लिया है, जो कि सभी पेयर आपस में सीरीज में हो गए हैं। तो इसी तरीके से आपको सभी पेयरों को सीरीज में जोड़ लेना है। आगे का प्रोसेस और भी आसान रहेगा आपको समझने में, क्योंकि ज़्यादा जटिल ना हो, इसीलिए मैं वीडियो इस तरह से बना रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे कि मैंने जब दो दो पेयर आपस में जोड़े थे तो फेविक्विक हल्का सा ही लगाया था। उसका कारण ये था कि मैं इन पेयरों को फिर से खोलूंगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे किस तरीके से हमें पेयर जो है इनको अलग करना है। क्योंकि ये आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम इनको मध्य से अलग कर देंगे। इस तरीके से आप देख पाएंगे कि इनको हमने इस तरीके से अलग करना है और ये रहेंगे सीरीज में ही, लेकिन चूंकि बैटरी पैक जो है उसको हमें कॉम्पैक्ट करना है। यहाँ पे सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर में हम इस बैटरी पैक को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम सीरीज जो है इनकी बना लेंगे, फोल्ड कर देंगे। और इसी तरीके से हमें सभी जो हमने सेल आपस में जोड़े थे उनको रख लेना है, जिससे कि यहाँ पे सोल्डिंग करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे हमें फिर से फाइबर ग्लास टेप जो है उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनको भी अब हमें आपस में परस्पर जोड़ना है तो शॉर्टिंग ना हो। इसलिए इस तरीके से आप देख पाएंगे मैंने फाइबर ग्लास टेप जो है यहाँ पे लगाया हुआ है। और इसी तरीके से आपको इंसुलेशन का विशेष ध्यान देना है। अब हम इन सेलों के जोड़ों को जो मैंने परस्पर जोड़ा था श्रेणी क्रम में, इनको आपस में भी जोड़ूंगा। क्योंकि यहाँ पे 10S2P बैटरी पैक हमें बनाना है तो इन सभी को आपस में जोड़ने के बाद ही वो बन पाएगा। तो मैंने इंसुलेशन का विशेष ध्यान दिया है, सेलों की आपस में सॉर्टिंग ना हो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेंटर पॉइंट से हमें BMS में भी कनेक्शन करना है। तो हमें इस तरह से इन सेलों को जोड़ना है कि BMS में भी बड़ी आसानी से कनेक्शन हो जाए। अब हम इनके टर्मिनल्स जो पॉजिटिव और निगेटिव हैं इनको भी आपस में जोड़ दूंगा, जिससे कि जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आगे का हम कर पाएंगे। तो इन सभी सेलों को हम किस तरीके से रखते हैं आप यहाँ पे देख पाएंगे। और ये जो बैटरी पैक बनेगा ये आसानी से सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर के अंदर प्लेस कर पाएंगे आप। तो चलिए हम इनको आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निगेटिव और पॉजिटिव साइड जो है इनकी हमारी बाहर रहेगी और इनको हम बाद में परस्पर जोड़ेंगे। सबसे पहले हम ऐसे 2
एस सेलों के जोड़ों को इस तरीके से रख लेंगे कि इनका मध्य का पॉइंट जो है जहाँ पे हमें बीएमएस का कनेक्शन करना है ये बाहर को रहे। दोनों आप देख पा रहे हैं, इस साइड भी बाहर है और उसमें भी बाहर है। तो इस तरीके से अब हम फिर से फेविक्विक का इस्तेमाल करेंगे और इनको परस्पर जोड़ देंगे। बाद में हम आगे की कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे 4 जोड़े जो हैं सेलों के, ये श्रेणी क्रम में बाद में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे फेविक्विक का इस्तेमाल करके पहले हमें इन्हें आपस में जोड़ना होगा। तो ऐसे ही 2 सेट बनाने हैं हमें। आप यहाँ पे देख पाएंगे फेविक्विक का इस्तेमाल करके हम इन सेलों को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे कि हमें जो कनेक्शन करना है वो आसानी से हम कर पाएंगे। साथ ही इस बैटरी पैक का एक साइज है जिसे हमें उसी रूप में बनाना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बाद में हम बाहर साइड कनेक्ट कर पाएंगे। तो इसी तरह से हम जो है 2 सेट बना लेंगे। तो यहाँ पे दोनों सेट जो हैं हम बनाएंगे, जिनको बाद में एक के ऊपर एक रख देंगे, जिससे कि बैटरी पैक का जो आकार है वो यहाँ पे बन पाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे सेंटर पॉइंट हमें हमेशा बाहर को रखना है, क्योंकि अगर हम इन्हें अंदर को रख देंगे तो फिर कनेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें ऊपर रखना होगा कि इनके जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पे सोल्डिंग करने में हमें दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से ये वाला पेयर जो आप देख पा रहे हैं, इस पे भी हमें बाद में कनेक्शन करने हैं। इनके पॉजिटिव टर्मिनल्स और इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल्स, ये सभी के अभी हमें जोड़ने हैं। तो हम इस तरीके से ऊपर यहाँ पे रख पाएंगे, जिसके बाद ही हम इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं जो कनेक्शन है वो कनेक्शन आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले नीचे वाले सेट की तरह ही ये ऊपर वाला सेट भी हमें जोड़ लेना है। तो फेविक्विक का इस्तेमाल करके हम इनको जोड़ लेते हैं और जिसके बाद इसको हम पहले वाले सेट के ऊपर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे फेविक्विक का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इनको परस्पर जोड़ने के लिए, और ऐसे ही आपको भी इनको परस्पर जोड़ देना है। और इनके जुड़ जाने के बाद हम ये पूरा सेट जो है इसको पहले वाले सेट के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे पहला वाला सेट जो है उसके ऊपर हम इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे इसको ऊपर रखने से पहले फिर से हमें पहले वाले सेट और ऊपर वाले सेट के बीच फेविक्विक लगा लेना है, जिससे कि जॉइंट जो है वो हो सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इनको जोड़ दिया है आपस में। अब हम सेंटर पॉइंट जो है इन पे बीएमएस के कनेक्शन आसानी से कर पाएंगे। दोनों साइड के सेंटर पॉइंट जो है ये बाहर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अब हम इनको जोड़ेंगे। इसी तरीके से आपको जो सेल हैं उनके पेयर बनाए हैं उनको आपस में जोड़ना है, और सेटों को भी इसी तरीके से रखना है कि कनेक्शन जो है आप कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे इनके कनेक्शन जो है वो करूँगा, जो कि आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्मिनल है इनको हमें आपस में जोड़ना है, और नेगेटिव टर्मिनल है इनको आपस में जोड़ना है। इसी तरीके से ऊपर हमें ये 2 सेलों के पेयर जो हैं जो कि हमने आपस में जोड़े थे इनको रखना है। तो यहाँ पे मैं पहले ये पूरा सेट जो है इसको जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे जोड़ने का प्रोसेस जो है वो आप देख पाएंगे। हम एल्युमिनियम सोल्डरिंग फ्लक्स का फिर से इस्तेमाल करने वाले हैं, और इसके टर्मिनल्स पे थोड़ा सा फ्लक्स लगाने के बाद हमें पहले की तरह प्रक्रिया दोहरानी है, और सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पे सोल्डर की पतली परत जो है वो चढ़ा देनी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं सभी टर्मिनल्स जो है उस पर एल्युमिनियम फ्लक्स जो है उसको लगा रहा हूँ, जिससे कि सोल्डिंग जो है वो आसानी से हो जाए। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एल्युमिनियम फ्लक्स लगाने के बाद हम सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल करके इन पे पतली लेयर जो है वो चढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसी तरीके से हम सभी पे पतली लेयर जो है वो चढ़ा देंगे, जिसके बाद हम जो निकल स्ट्रिप है उसको जोड़ पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निकल स्ट्रिप हमने ली है, और इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल जो है और इसी तरीके से नेगेटिव टर्मिनल जो है इनको आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब हम सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल करके इनको जोड़ने वाले हैं, और इनको जिस तरीके से हम जोड़ेंगे ऐसे ही हमें सभी सेलों को आपस में जोड़ना होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से मैं सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल करके इस निकल स्ट्रिप को जो है पॉजिटिव टर्मिनल जो है दोनों सेलों के एक पेयर के इस तरीके से जोड़ देता हूँ। और यह प्रक्रिया जो है सभी सेलों के साथ में करनी है। पॉजिटिव के साथ में जोड़ेगा, नेगेटिव के साथ में जोड़ेगा, जिससे कि दो सेलों का पेयर जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सोल्डिंग आयरन की मदद से
जो है इनको पैरेलल में जोड़ देंगे और ऐसे ही सभी को हमें जोड़ना होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं सभी सेलों को इसी तरीके से जोड़ लेता हूँ और ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसी तरीके से हमें अपोजिट साइड में भी जोड़ लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस साइड भी हमें जोड़ना है, वही प्रक्रिया रहेगी जैसी पहले थी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इस साइड भी जोड़ दिया है। अब हमारे दोनों साइड जो टर्मिनल्स हैं वो जुड़ चुके हैं और इनको अब हमने फिर से जोड़ा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे तो ये जो है सीरीज बनी है, इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे और फिर इस साइड आई है, फिर इस साइड आई है। तो यहाँ पे हमें सभी सेलों के श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव जो है मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ये सीरीज जो है बनी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये पहला सेट है, पहला सेट फिर हमारे दूसरे सेट के साथ जुड़ गया है और ये सेंटर टैप्ड पॉइंट है इस सेट का। और इसके बाद ये हमारा आगे जाता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये आगे आया और यहाँ से ये दूसरे सेट के साथ जुड़ गया। इस साइड का पॉजिटिव दूसरे सेट के नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख पाएंगे। और इस सेट से आप देख पाएंगे ये सेंटर टैप्ड पॉइंट इस सेट का हो गया, जहाँ पे हम BMS का कनेक्शन करेंगे। और इस साइड से आके हम पॉजिटिव के साथ जुड़ गए और यहाँ से पॉजिटिव हमारा दूसरे सेट के नेगेटिव के साथ जुड़ गया और इस तरह से हमें इस साइड पॉजिटिव मिल जाता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे 8 जोड़े जो हैं सेलों के आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो वोल्टेज है वो हमें 28.37 वोल्ट मिल रहा है। चूँकि ये सेल जो है अभी चार्ज नहीं है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा 2 सेलों का एक और सेट है उसको इन सेलों के ऊपर ही रख के ज्वाइंट जो है वो करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से हम रख के और इसे भी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। किसी भी साइड से आप जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है, जिसके बाद पॉजिटिव में इस साइड और नेगेटिव यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेन पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा 10S2P का। तो यहाँ पे मैं एक वायर का टुकड़ा लेता हूँ जिसको इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सोल्डिंग आयरन की सहायता से हम इस तरीके से इसको टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं और इसको हम जो एक और सेट है इसके साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे नेगेटिव के साथ जोड़ना है, चूँकि वहाँ पे पॉजिटिव के साथ हमने ज्वाइंट किया था। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नेगेटिव के साथ इसको जोड़ के श्रेणी क्रम में बना लेंगे। तो यहाँ पे इस सेट को जोड़ने के बाद अब हमारा 10S2P बैटरी पैक जो है ये बन जाएगा। अब हमें BMS के कनेक्शन करने हैं। तो BMS के कनेक्शन बड़े आसान है, आसान तरीके से आप इसे कर पाएंगे। यहाँ पे ये BMS है, पहले हम BMS के टर्मिनल्स के कनेक्शन जो है वो कर लेते हैं। तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, इस पूरे बैटरी पैक का नेगेटिव सिरा ये है, यहाँ पे हम नेगेटिव को जोड़ेंगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि BMS भी कई तरह के आते हैं और उनका सर्किट डायग्राम जो है उसे आप देख के और कनेक्शन जो है कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल के साथ BMS को कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव जो है BMS से हट के डायरेक्ट हमारा जाता है, क्योंकि नेगेटिव को ही BMS के द्वारा जो है कनेक्ट किया जाता है और वहीं पे ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के समय पे नेगेटिव टर्मिनल का कनेक्शन जो है वो कट होता है। तो यहाँ पे BMS के साथ में एक पोर्ट होता है जिसका कनेक्शन सभी सेलों के आपस में जो मध्य पॉइंट है इनके साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे नेगेटिव जो पॉइंट है हमारा मेन नेगेटिव, इसके साथ में हम ब्लैक वायर जो है इसको कनेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से हर सेल के पेयर के साथ में हम BMS के कनेक्शन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पोर्ट है वो 10S वाला पोर्ट है, यहाँ पे BMS 10S वाला है। तो सभी वायर जो है हर सेल के जोड़े के साथ में हमें कनेक्ट करना है। अब हमारा चूँकि कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे इसको हम BMS के पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिसके बाद हम इस बैटरी पैक का जो वोल्टेज है उसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैंने फाइबर ग्लास का टेप लगाया है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जो है वो ना हो BMS की जो मेटल बॉडी है उसके साथ में सेलों का शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए यहाँ पे मैंने जो है फाइबर ग्लास टेप का फिर से इस्तेमाल किया है। इंसुलेशन के लिए ये बेहतर है
और इस तरीके से हम फाइबर ग्लास टेप जो है यहाँ पे लगा देते हैं, जिसके बाद BMS को हम इस बैटरी पैक के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम और भी फाइबर ग्लास का टेप जो है इस पर लगा देते हैं, जिससे कि ये हमारे बैटरी पैक के साथ माउंट हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइबर ग्लास टेप की सहायता से BMS को बैटरी पैक के साथ माउंट कर दिया है। अब हम कनेक्टर जो है इसको कनेक्ट कर देते हैं, जिसके बाद बैटरी पैक का जो वोल्टेज है उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि बैटरी पैक हमारा अभी चार्ज नहीं है, फिर भी यहाँ पे वोल्टेज जो है हमें शो होगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं मल्टीमीटर से इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, और वोल्टेज जो है वो कितना मिलता है आप मल्टीमीटर में देख पाएंगे। 35.42 वोल्ट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है इस कनेक्टर पे मिलेगा, और यहीं से चार्जिंग जो है वो भी हमारे बैटरी पैक को जाएगी। तो मैं इस पे प्रॉपर वे में जो फाइबर ग्लास का टेप है उसको लगा लेता हूँ, और इसके वायर्स जो हैं फैले हुए नहीं रहेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से हमने फाइबर ग्लास टेप का इस्तेमाल करके इसे सुरक्षित ढंग से जो है कवर कर दिया है। अभी हम और भी फाइबर ग्लास का टेप जो है इस पर लगा देंगे, जिससे कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। अब हम इसे अपने चार्जर से चार्ज करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये चार्जर जो है ये 42 वोल्ट और 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक साइकिल का चार्जर है, जिससे कि हम इस बैटरी पैक को चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर अभी इंडिकेट करता है कि या तो चार्जिंग फुल है या तो कनेक्ट नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने बैटरी पैक को कनेक्ट किया है, इसके बाद इंडिकेटर जो है रेड हो गया, यानी बैटरी पैक हमारा चार्ज होने लगा है। तो इस तरीके से आप 10S2P बैटरी पैक जो है उसे बना सकते हैं। जीरो लैब के माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स जो हैं उनको परचेज कर सकते हैं। कैटलॉग जो है उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।